आज वीर बाल दिवस के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय मलकीत सिंह गोयल जी, माननीय जसपाल जी, हैप्पी सिंह जी, दायजित सिंह जी, सुखिंदर सिंह जी, कैप्टन कपिल सेल्वन जी, प्रसाद लाड जी, रामेश्वर नाइक जी, इस गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के मुखी, सभी इसके पदाधिकारी, संगत में उपस्थित सभी हमारे भाई और बहन, विशेष रूप से जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्द हमारे सामने रखा और कीर्तन हमें सुनाया, ऐसे सभी हमारे पुण्यात्मा और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सभी लोग वीर बाल दिवस के अवसर पर हमारे वीर शहीद साहबजादों को नमन करने के लिए और जो दृढ़ता उन्होंने दिखाई वही दृढ़ता हमें भी आए, इस प्रकार का आशीर्वाद गुरुजी से प्राप्त करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इनके परिवार ने जो शहादत दी है वो हमारे देश के और विश्व के इतिहास में एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। और इतनी शहादत के बाद भी गुरु गोविंद हेलो और इतनी शहादत के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी अपने मकसद से पीछे नहीं हटे, तो उन्होंने फिर एक बार हम सभी को दिखा दिया कि हमारे सारे सिख गुरुओं ने किस प्रकार से मानवता के लिए बलिदान दिया। और विशेष रूप से साहिबजादे जोरावर सिंह जी, साहिबजादे फतेह सिंह जी, जिनकी उम्र महज 6 साल और 9 साल थी, उस समय इतनी क्रूरता थी कि इतने छोटे और मासूम साहबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया और उनकी रगों में भी गुरुजी का ही खून था। ऐसा कहते हैं कि जिस समय उनको दीवारों में चुनवाया जा रहा था तो जो बड़े साहबजादे हैं जोरावर सिंह जी, उनके आंखों में पानी आया। तो छोटे साहबजादों ने कहा कि हम किसके पुत्र हैं और आपकी आंखों में पानी? तो उन्होंने कहा मुझे इसलिए ये मेरी आंखों में पानी नहीं है कि हम दीवार में चुनवा दिए जा रहे हैं, मेरे आंखों में पानी इसलिए है तू छोटा है मैं बड़ा हूं, लेकिन पहले तेरी दीवार पूरी होगी, पहले तू शहीद होगा, बाद में मैं शहीद होगा। इसलिए मेरे आंखों में पानी है कि छोटा होते हुए भी तू मेरे से पहले शहीद हो रहा है। इस प्रकार का जज्बा जिन्होंने दिखाया, और हम सब लोग जानते हैं, हम गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी भी मना रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने आज भारत की संस्कृति को बचाया, भारत की जो धर्मप्रियता है उसके लिए हिंद की चादर बनकर जिस प्रकार से उन्होंने अपना बलिदान किया, अपना शीश कटाया
अपनी शहादत दी, लेकिन हमारी संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। ऐसे ये जो हमारी गुरुओं की परंपरा है और जो परंपरा आज गुरबाणी के रूप में, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हम सभी को जीवन का सन्मार्ग दिखा रही है, और जिस प्रकार से हम सभी लोगों को एक जीवन का अर्थ बताने का प्रयास गुरु जी के माध्यम से हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये उन गुरुओं का ही आशीर्वाद है और भारत देश और हमारी मानवता कभी इन बलिदानों को भूलेगी नहीं, क्योंकि सत श्री अकाल, क्योंकि उनका बलिदान था इसलिए आज हम सब लोग हैं। अगर वो नहीं होता तो शायद हम में से कोई भी अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने पंथ, अपने धर्म, अपनी भाषा, कोई चीज जीवित नहीं होती। इसलिए जब तक सूरज और चांद है तब तक हम लोग हमारे गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहेंगे, उनका आभार व्यक्त करते रहेंगे, उनके सामने शीश झुकाते रहेंगे, और शायद आज का दिन भी उसी में से एक दिन है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये जो हमारा बलिदान है ये धीरे धीरे केवल हमारे सिख पंथ तक ही सीमित रह जाता, क्योंकि धीरे धीरे हमारे इतिहास से जिन्होंने बलिदान दिया उनकी बातें हम लोग भूलते जा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जिनके कारण हमारा वजूद है, अगर उनको भूल जाएंगे तो हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। इसलिए उनको याद रखना यही हमारे भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। और 26 दिसंबर जो हमारे साहिबजादों का शहादत का दिवस है, उस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में हम सब लोग मनाएंगे, ऐसा फैसला हुआ। और आज पूरे देश में फिर एक बार ये जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, हमारे शहादत का इतिहास है, हमारे संस्कारों का, संस्कृति का इतिहास है, जिस प्रकार से सारे देश में नानक नाम लेवा हमारे जितने समाज है, इन समाजों को उस जमाने में एक मार्ग मिला, उसको फिर याद करने का ये जो एक जरिया है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के इस दिवस पर हम सब लोग एक साथ मिलकर फिर एक बार हमारे गुरुओं को याद करें, उनके बलिदान को याद करें, उनके परिवार के बलिदान को याद करें, और हम फिर एक बार कृत संकल्पित हो कि मानवता के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, मानवता की रक्षा करेंगे, और जो गुरुओं ने मार्ग बताया है उस मार्ग से कभी भी हम नहीं हटेंगे, ऐसा संकल्प करने का आज का दिवस है। मैं फिर एक बार हमारे साहिबजादों को, हमारे गुरुओं को नमन करता हूं, और इस कार्यक्रम में आपने मुझे भी सम्मिलित किया, इसलिए मैं आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.